अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस वक्त पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और मुल्की हालात के हवाले से क्या ख़बरें हैं, उस पर बात होगी। सबसे पहले सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान में सियासी लोटों की बहारें आ चुकी हैं। लोटे अब मुख्तलिफ सियासी जमातों में जाने के लिए तैयार हैं। ये वही लोटे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को गंदा किया है और हर दौर में अपने मफादात के हसूल के लिए अपनी वफादारियाँ तब्दील की हैं। दूसरा जो मौजू है वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ फ्रांस में पेश आने वाला वाक़या है, उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल के हालात हैं, सियासी हालात, वो क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं। सबसे पहले इस खबर पर नज़र कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो लोटों की तादाद हरकत में आ गई है जो कि हर दौर में मफादात के हसूल के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों का इंतखाब करते हैं। 2001 से ये सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया था जब मुस्लिम लीग नवाज को तोड़कर मुस्लिम लीग काफ बनाई गई, पीपल्स पार्टी को तोड़कर पीपल्स पार्टी पैट्रियाट बनाई गई और इसी अंदाज से ये सिलसिला चलता रहा। जब भी मुश्किल वक्त आया, लोटों की एक मखसूस सियासी तादाद जो है वो अपनी असल जमातों को छोड़कर दूसरी जमातों में चली जाती रही और वहाँ पर अपनी बैठक सजाकर मफादात हासिल करती रही। सियासी जमातों की जो लीडरशिप है वो भी बमरे मजबूरी इन लोटों को हमेशा एक्सेप्ट करते रहे, जिसकी वजह से हमेशा इन्हीं लोटों ने अपनी सियासी लीडरशिप की पीठ में हमेशा छुरा घोंपा है, और यही वजह थी कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम इंतहाई बद से बदतर होता चला गया और ये आने वाले वक्तों में यही सूरत हाल अब सामने आ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन लोटों ने 4.25 साल मुकम्मल तरीके से नोचा और हुकूमत का हिस्सा बनकर लूटा, अब यही लोटे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग होकर दूसरी जमातों में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। कुछ पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ नून लीग की राह ले रहे हैं और कुछ जो है वो अलग अपना वजूद बरकरार रखने के लिए पर तोड़ रहे हैं। इनका बुनियादी मकसद यही होता है कि जहाँ पर मफाद मिले वहाँ पर घुस जाओ। और अब इन लोटों ने आपस में एक मुशावरत का सिलसिला वसी तर शुरू कर दिया है। मुशावरत क्या हो रही है कि कहाँ पर हमें जाना सूट करेगा, कहाँ से मफादात मिलेंगे, और ये कभी यकीन है कि ये अपने मफादात के हसूल के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों में घुस जाएंगे और घुस कर इन सियासी जमातों के अंदर अपना एक मफाद हासिल करेंगे। और जब वक्त गुजर जाएगा, वक्त आएगा, तो इन्हीं सियासी जमातों को एक मरतबा फिर इनकी पीठ में छुरा घोंपेंगे और दूसरी तरफ ये परवास कर जाएंगे। इन सियासी लोटों की वजह से ना तो नवाज शरीफ साहब ने सबक हासिल किया, ना जरदारी साहब ने हासिल किया, और ना ही बाकी जमातों की लीडरशिप है वो अब तक सबक हासिल कर चुकी है। लेकिन हमेशा इन सियासी जमातों ने इन लोटों को अपनी मजबूरी समझकर कबूल किया, जिसकी वजह से ना सिर्फ इन जमातों को नुकसान हुआ बल्कि पाकिस्तान की सियासत भी बुरे तरीके से मुतासर हुई है। और यही वजह है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़द नहीं हो सका है। अब जो तजज़ियाकार हैं उनका भी ये ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि इन लोटों की पहचान की जाए और इनकी कदर करने की बजाय इनका रास्ता रोका जाए, ताकि ये पाकिस्तान का सियासी माहौल जो है वो मज़ीद गंदा ना हो। लेकिन इसके बावजूद ये हकीकत है कि ये सियासी लोटे, ये सियासी बोने एक मरतबा फिर अपने मकासद में कामयाब होंगे, मुख्तलिफ सियासी जमातों में घुसेंगे और अपना मतलूबा जो हदफ है वो हासिल करने में ये यकीनन कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि 25-30 साल तजर्बा इनके पास है कि किस अंदाज से सियासी लीडरशिप को ब्लैकमेल करना है और सियासी जमातों में घुसकर अपने मफादात हासिल करना है। दूसरा जो मौजू है वो है साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जो फ्रांस में पेश आने वाला सलूक है। तो उनकी तज़दीक की गई, तौहीन की गई। वो पाकिस्तान फ़ौज के सिपह सालार रहे हैं। पाकिस्तान की एक मुल्क की जो दुनिया की बहुत बड़ी फ़ौज है उसकी क़यादत उन्होंने की है, और जो बाशिंदा उनकी तज़दीक कर रहे हैं उसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। उनकी फैमिली भी उनके साथ थी। उस मौका पर उनकी तज़दीक करना इंतहाई काबिल मज़म्मत इक़दाम है। और वो बाशिंदा जो कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, वो जो दर्स दे रहा है उसका भी एक अजीब मंतक है। वो अफ़गानिस्तान जो कि हमेशा जंगो जदल का मरकज़ रहा है और पाकिस्तान की वजह से अफ़गानिस्तान में अमन के क़याम के लिए हमेशा कोशिशें होती रही हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने भी इस हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा किया है, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर हमेशा मुदाखलत होती रही है, लूट मार भी होती रही है। और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने लाखों अफ़गानियों को पनाह दी हर मुश्किल वक्त में, उनकी मेज़बानी की, लेकिन उसका अजर जो है वो अफ़गान बाशिंदे अब क्या दे रहे हैं।
اگر اتنی وہ قابل ہوتے دوسروں کو درس دینے کی بجائے تو اپنے ملک کی حالت بہتر کرتے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے حالات کو بہتر کرنے کی بجائے پاکستان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، پاکستان کی سیاسی قیادت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، پاکستان کی عسکری قیادت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں امن کے قیام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ جنرل باجوہ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ یقینی طور پر قابل مذمت بھی ہے، اور اس واقعے کی وہاں پر بھی فوری طور پر اقدام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس شخص کو گرفتار کیا جاتا تاکہ پتہ چلتا کہ وہ شخص کون ہے، اس کے عزائم کیا ہے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں انڈیا کا اور را کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بھی ہے اور اثر و رسوخ بھی ہے۔ ماضی میں بھی افغانستان کے اندر سے پاکستان کے اندر یہی وجہ تھی کہ حالات خراب ہوتے رہے، اور شاید وہ باشندہ بھی اب را کا ایجنٹ ہو، انڈیا کا ایجنٹ ہو، جس کی وجہ سے آرمی چیف کے ساتھ، سابق آرمی چیف کے ساتھ اس طرح کا توہین امیز رویہ اختیار کیا گیا۔ بہرحال اس کا تدارک جو ہے مستقبل میں بھی ہونا چاہیے، اور آئندہ اس طرح کے اقدامات اگر ہوں تو متعلقہ جو ممالک ہیں ان کو فوری طور پر ایکشن لینے کی بھی ضرورت ہے۔ آئندہ کے حالات کیا بن رہے ہیں سیاسی، وہ سب کے سامنے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ سیاسی لوٹے، سیاسی بونے مختلف جماعتوں میں جا رہے ہیں، کچھ نئی جماعتوں تخلیق ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آیا نئی جماعتیں آتی ہیں وجود میں نہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ جو موجودہ جماعتیں ہیں وہ پھلے پھولیں گی، کیونکہ جب یہ لوٹے ان میں گھسیں گے تو یہ جماعتیں، ان کا وجود جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا، لیکن شاید پاکستان کی سیاست کے لیے یہ کوئی نیک شگون نہ ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔